जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकी हमले से दहल उठा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत जग जाहिर हुई है। बीते रविवार रात को कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में आतंकियों ने टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें आधा दर्जन मजदूर समेत 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। गांदरबल में रविवार की देर रात आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। गगनगीर इलाके में एक टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की। आतंकी हमले में पंजाब और बिहार के 6 मजदूर और एक डॉक्टर की जान गई, जबकि डॉक्टर शाहनवाज मीर बडगाम जिले के रहने वाले थे। लश्कर-ए-तैयबा के संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस साल जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए हैं वो जम्मू में हुए हैं। ये पहली बार है जब कश्मीर में इस साल इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहली बार ऐसा है जब विकास की परियोजनाओं को आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश की है। पहली बार ऐसा है कि लोकल और नॉन लोकल दोनों को टारगेट किया गया है और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने ली है। लिहाजा देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का माहौल बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी बदला लेने का ऐलान कर दिया है और हमले में जान गंवाने वाले मजदूरों के लिए राहत कोष का ऐलान किया है। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द ही इन लोगों ने बच्चों को अंजाम दिया है और उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुँचाया जाए। ये जरूर भी तगड़ा एक जम्मू कश्मीर उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से उनके साथ। जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी में भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। शारी में भी 6 लाख रुपए हर दिन दिया जा रहा है और भी SRO 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होता है जल्दी अच्छी पेट में दर्द जाता है इस तरह की कोशिश करेगा, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस आतंकी हमले के पीछे आतंकी संगठन के खौफनाक मंसूबे जाहिर हुए हैं। माना जा रहा है कि यह हमला भारत के विकास पर ब्रेक लगाने की साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि गांदरबल में जिस टनल के पास ये आतंकी हमला हुआ है वो ऑल वेदर रोड है। इस ऑल वेदर रोड का निर्माण पिछले कुछ सालों से चल रहा है। ये रोड सीधे गांदरबल से सोनमर्ग और वहां से लेह को कनेक्ट करता है, जो भारत के विकास को रफ्तार देने के लिए बनाया जा रहा है। लिहाजा इस विकास परियोजनाओं में काम कर रहे लोगों के हौसले को पस्त करने की खौफनाक रणनीति अब आतंकी संगठन अपना रहे हैं। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सारे क्षेत्र में शुरू किया गया है। जल्द आतंकवादियों को और इस षड्यंत्र में शामिल जो साजिश करता है उनको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। कुछ लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली मजबूत हो। कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। दुश्मन की, आतंकवादियों की हर साजिश को हम सब मिलकर विफल करेंगे। इस नापाक हरकत पर पूरे देश में आक्रोश है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर आतंकियों को साफ चेतावनी देते हुए बड़ी कार्रवाई का इशारा कर दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में उमर सरकार के आने के बाद से ये पिछले 96 घंटे में दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले गुरुवार को शोपियां में बाहर से आए मजदूर की हत्या आतंकियों ने कर दी थी। लिहाजा सवाल उमर सरकार पर भी उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनावों में यही उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे थे। ये उसका रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात जरूर है। केंद्र सरकार की भी नजर इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है
कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करें इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। अब इंतज़ामिया को, खासकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा जो है अपना अलर्ट लेवल जो है उसको मेंटेन करना होगा। इस आतंकी हमले के बाद अब उमर सरकार के लिए भी आने वाले दिन चुनौती भरे ही होने वाले हैं। अब आपको उस आतंकी संगठन के बारे में भी बताते हैं जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसका पूरा नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट संगठन है। ये संगठन लश्कर तैयबा का मुखौटा माना जाता है। ऑनलाइन सहयोगी के रूप में शुरुआत हुई थी। जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए नए नाम का इस्तेमाल किया गया है। टीआरएफ धारा 370 हटने के बाद घाटी में एक्टिव है। दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान से ट्रेनिंग और फंड मिलता है। इसी संगठन ने रियासी में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। फिलहाल इस आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद भारत अब बड़ी कार्रवाई कर सकता है। वहीं आतंकियों की खोज में गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और एनआईए भी जांच कर रही है।